जहां पर राज्यसभा चुनाव को लेकर मतदान को लेकर सीपीआई-एमएल ने ट्वीट किया है। उसके दोनों विधायकों ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को वोट दिया है। आप भी जान लीजिए कि राजू जो आरोप लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है। तो वो एकदम ठोस रूप से माले पर आरोप लगा रहे हैं। उनके पास क्या सबूत है? वो किस सबूत के आधार पर दिखा रहे हैं कि माले का जो वोट है वो क्रॉस वोट नहीं है? जो हमारे दो विधायक वोट दिए हैं, हमारे एजेंट, हम लोग दो एजेंट थे, पहले हम अंदर थे फिर बाहर थे। और जब हम लोग मेरा विधायक वोट दिए तो हमारे पोलित ब्यूरो सदस्य हल्दर महतो जी अंदर बैठे थे, एक ही सीट था वहाँ बैठने का। दोनों विधायकों ने दिखा के वोट दिया है। एक नंबर में वरीयता में प्रणव झा को वोट दिए हैं। तो वो बिना देखे आरोप जो लगा रहे हैं, अपनी वोट को समेट नहीं पाए, जिसका आरोप माले पर लगा रहे हैं, जो बिल्कुल निराधार है। कांग्रेस के प्रभारी आज के एजेंट भी थे के राजू, और उन्होंने जो आरोप लगाए सरासर गलत ही नहीं, निंदनीय है कि एक एजेंट का जो भूमिका होता है, अपना विधायक लोग जो वोट देते हैं वो अपने पार्टी के एजेंट को दिखाते हैं, और हम लोग को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। और पहले भी आज भी देखने से पूरा दृश्य में अब क्लियर हो गया है कि किसका डर था। और कम्युनिस्ट लोग ईमानदारी से देते हैं, ईमानदारी से दिए हैं। अपने बचने के लिए विभिन्न तरह का आरोप लगाना। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अंजनी, देखिए जिस तरीके से कल वोटिंग हुई और उसके बाद वोट काउंट में प्रणव झा को केवल 20 वोट मिले, कहीं ना कहीं गठबंधन की ओर से ही दगाबाजी की गई है। जहां तक कि के राजू ने कहा कि 16 कांग्रेस के और 4 जेएमएम के वोट मिले हैं, और आरजेडी और सीपीआई-एमएल ने वोट नहीं किया है, उन्हें समर्थन नहीं दिया है। लेकिन अब साफ तौर पर सीपीआई माले का कहना है कि हमने तो वोट दिया था, आप तो बिना देखे ही बोल रहे हैं। अब तो क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, ये तो तय है कि कोई झूठ बोल रहा है, क्योंकि देखेंगे जो तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट रहते हैं, जब वोटिंग जब एक विधायक जब वोट देने जाता है तो वो अपना जो पोलिंग एजेंट है उसको वो दिखाता है कि मैं इसको वोट दे रहा हूँ। तो सभी पोलिंग एजेंट को पता है कि किसने किधर वोट किया है। अब आरोप लगाना और अलग अलग तरह के बयान आना ये साबित करता है कि महागठबंधन में, इंडिया घटक दल में जो एकजुटता थी, जहां ये कहा जाता था 56 नहीं 61 है, तो अब तमाम जो सवाल हैं, जो तमाम जो चीज़ें बोली जाती थी, वो कहीं ना कहीं वो साफ तौर से हम कह सकते हैं कि उन बातों में दम नहीं था। आखिर क्या वजह रही कि कांग्रेस को मात्र 20 वोट ही मिले और परिमल नाथवानी जो राज्यसभा के सदस्य हो गए हैं उन्हें 28 मत मिले हैं। वो 4 मत को किसने दिया, ये तमाम पोलिंग एजेंट को पता है। तो यही है राज्यसभा में मतलब वोट का खेल। और आरजेडी ने कल तो साफ तौर से कहा है कि हम लोगों ने अपनी एकजुटता को दिखाया है। तो आखिर वोट किसने दिया है, ये बड़ा सवाल है। और 3 वोट जो है वो अवैध हुए हैं। और ये भी सवाल है कि मॉक पोल जो है कि प्रैक्टिस जो है दोनों तरफ से की गई थी, इसके बावजूद जो है वोट अवैध कैसे हो गया, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो देखिए, दरअसल झारखंड में जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं उनके जो परिणाम आते हैं वो चौंकाने वाले होते हैं। और यही वजह है कि इस चुनाव में इंडिया घटक दल की जो एकजुटता की जो बात थी वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। अब आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि जैसे आप देखेंगे वामदल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बातों को रखा है। आरजेडी भी कहती है, उनके जो विधायक हैं, कि हमने वोट दिया है कांग्रेस को। तो जब इतने लोग वोट दिए तो 20 वोट कैसे आ गया भैया, अब आगे वोट बढ़ा क्यों नहीं? तो ये एक बड़ा शतरंज का एक बड़ा चाल है। और इस मतलब इसमें कैसे अब आगे क्या होगा
ये जरूर कहा जा सकता है, जिस तरह से राजेश ठाकुर ने कहा कि ये भीतरघात की हार है, तो ये एक बड़ा सवाल है कि जहां 28 वोट इन्हें मिलना चाहिए था, 27 वोट मिलना चाहिए था, मात्र 20 वोट मिले हैं। तो इंडिया घटक दल में जो एकजुटता की बात थी उस पर सवालों के घेरे में है, लेकिन हम ये जरूर कहा जा सकता है कि एनडीए की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं बेस्ट मान सकते हैं, क्योंकि उनके जो बीजेपी के जो समर्थित उम्मीदवार थे परिमल नथवानी, उन्होंने जीत कर राज्यसभा का में अब वो कदम रखेंगे और तीसरी बार होगा जब वो झारखंड से राज्यसभा के मेंबर हो गए हैं। तो देखिए, चुनाव जीतने के लिए एक आपसी जो बातचीत है या जो आपसी जो एकता है, यहाँ पे वो एकता जो है टूटता हुआ नजर आया है। तो ये हम कह सकते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अपनी बातों पे अटल रहा, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी हैं बैजनाथ राम की जीत हुई, और जिस तरह से के राजू ने कहा जो कांग्रेस के प्रभारी हैं कि जेएमएम के जो वोट हैं वो हमें मिले हैं। तो अब सवाल ये है कि जब सभी लोगों ने वोट किया तो 28 वोट परिमल नाथवानी को कैसे मिले, तो ये एक बड़ा सवाल है। ये अब आगे चर्चा होगी, लेकिन ये जरूर है कि इंडिया घटक दल में कहीं ना कहीं कोई दगाबाज है, और वो दगाबाज कौन है, ये जो पॉलिटिकल पार्टी के जो एजेंट हैं उन्हें तमाम कहानी पता है। तो झूठ तो कोई बोल रहा है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अंजनी पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि अब चुनाव हो चुका है और राज्यसभा चुनाव में जीत के बाद और एक सीट गंवाने के बाद एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप गठबंधन दल के पार्टियां लगा रही है। हालांकि देखना होगा कि आखिरकार किसने दगाबाजी की है जिसके वजह से एक सीट हारे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।